वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे एक्सिस बैंक शेयर के बारे में। देखिए, एक्सिस बैंक शेयर में आज हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं 1335 के आसपास का, 1332 के आसपास का, 30 के आसपास का एक बॉटम बना करके स्टॉक वहां से सीधे 1345 के आसपास का लेवल दिखाया। यानी कि एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले गिरावट आ गई, फिर ऊपर गया, फिर कहीं ना कहीं वहीं आकर के क्लोजिंग दे दिया जहां कहीं स्टॉक ने ओपनिंग दिया, है ना। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 0.01% का सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस स्टॉक में हमने देखा। समझने का प्रयास कीजिए कि एक्सिस बैंक में अब हमें क्या दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली आने वाली ट्रेडिंग सेशंस में। क्या हम खरीदारी स्टॉक में बना सकते हैं या अभी हमको वेट करना चाहिए, ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रॉपर समझिएगा। आपको पोजिशनली अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो आप ये देखेंगे कि 1320 पर एक आपको हाईएस्ट ओआई दिखाई देगा। जब मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करूंगा तो आपको ये दिखेगा कि 1320 की स्ट्राइक प्राइस से 1340 पर, सॉरी 1300 की स्ट्राइक प्राइस पर सिमिलर ओआई आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी सपोर्ट कंफ्यूज है इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पर, 1320 और 1300 पर। तो ऐसे केस में आपको खरीदारी करने से बचना है पोजिशनली, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो देखिए, इंट्राडे में सपोर्ट जो मेरा बना वो बना 1340 पर, जो अपने आप में कैसा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और स्ट्रॉन्ग ही था। रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट हुआ कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 1340 पर। याद रखिएगा 1340 से स्टार्ट हुआ और शिफ्ट हुआ 1340 से 1350 पर। तो रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, तो अपने आप में ठीक ठाक प्लेस हो जाता है खरीदारी के लिए 1335 का वैल्यू। अगर 1335 के आसपास का वैल्यू मिल जाए तो डेफिनेटली स्टॉक में खरीदारी बनाया जा सकता है 1344 के लिए। और लंबे टारगेट के लिए चलना है तो 1354, यानी कि ये दो टारगेट्स आपके यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो सिंपल सा आ जाइए और यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। अगर 1334 के आसपास मैं एक लाइन खींच करके आपको दिखा दूं 1335 जो मेरा वैल्यू आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से स्टॉक रेस्पेक्ट किया और वहां से सीधा 1348 के आसपास का लेवल आपको दिखा दिया। तो ये आपको एक ट्रेड बड़ी आसानी से 1335 से 1344 का बड़ी आसानी से क्रिएट होते हुए स्टॉक में दिखाई दिया। ये किसके कारण हुआ, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारा ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग यही ट्रेड स्टॉक में बनते हुए दिखाई दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। पोजिशनली याद रखिएगा, जब तक स्टॉक का सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तब तक खरीदारी करने से बचेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर अगेन 1340 पर ही आपका सपोर्ट एंड 1340 पर ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए तो 1325 से लेकर के 1355 का एक स्टॉक एक ट्रेडिंग सेशन कल के आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।